बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ। छोटी छोटी टिप्स हैं जिसे अपना कर आप अपने टाइम की बचत कर सकते हैं, आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर के हुए जल्दी से बताते हैं सबसे पहली टिप हमारी क्या है। सबसे पहली टिप, हमने ये एक डिब्बी लिया है, टाइट सी डिब्बी है और इसको आप जो भी डिब्बी लें टाइट लें ताकि इसमें जो भी चीज़ हम डालें बिल्कुल सुरक्षित रहे। थोड़ी सी कॉटन इस तरह से देखिए हमने डिब्बी में डाल दिया है और डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थिनर। अब थिनर को अच्छे से डाल देंगे, हमारी कॉटन अच्छे से गीली हो जाएगी और थोड़ा सा इसमें थिनर ऊपर रहेगा। अब क्या करना है, अब आप नेल पॉलिश को छुड़ाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, रगड़ना पड़ता है और उससे कट भी जाता है, नाखून भी कट जाता है। इस तरह से आप एक डिब्बी में थिनर को और कॉटन को एक साथ डालकर रखते हैं। आप इस तरह से उंगलियों को डालेंगे, आपका नेल पेंट बहुत ही अच्छे से, आपका नेल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह से ज़रूर रखें, आपका काम आसान होगा, आपका टाइम बचेगा और आप एक दिन रख देंगे, उसके बाद हमेशा के लिए फुर्सत। बस डिब्बी टाइट होनी चाहिए ताकि आपका थिनर उड़े नहीं। अब हमने लिया है ये चने, ये छोले वाले चने हैं जो हमने प्लेट में लिए हैं। इसको हमने 6 महीने से करीब रखा था लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ, तो हमने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। ये हमने काले चने लिए हैं, इसको दिखाने के लिए तो इसमें हमने तेल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाला हमने, सरसों का तेल और नमक और तेल से आप जब चने को, साबुत अनाज को रखते हैं, आप कितने भी दिन बाहर रखेंगे, बारिश होगी, धूप नहीं लगेगी इसमें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये काफ़ी दिन तक, नमक और तेल हमने जब ट्राई किया तो जब हमने देखा कि 6-7 महीने ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो हमने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। जब हम नमक और तेल की इस तरह से मालिश कर देते हैं तो राजमा, साबुत मूंग, मसूर, साबुत चने, कुछ भी हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह से लहसुन की डंडियों को भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप रखा कीजिए, आपके साबुत अनाज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं गुड़ की। इस गुड़ को हमने फ्रिज में रखा था तो इसलिए इतना टाइट है कि इसे निकालना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस तरह से इसे चम्मच या चाकू की हेल्प से ही मैं निकाल सकती हूँ, ताकि क्योंकि ये फ्रिज में था तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है। अब हमने लिया है पतंजलि का गुड़ पाउडर जो आता है, ये भी देखिए ठीक ही है। अब मैं आपको गुड़ रखने का तरीका जो जिस तरह से मैंने रखा है उस तरह मैं बता रही हूँ। ये नीचे उड़द की दाल है, इसका डिब्बा था, उड़द की दाल के डिब्बे थे और इसी में हमने गुड़ को इस तरह से रख दिया था। अब मुझे नहीं पता था कि ये रुकेगा कि नहीं, उड़द की दाल ठंडी भी होती है, तो मैंने सोचा अब ये 4 महीने हो गए हैं इस गुड़ को रखे हुए, बारिश भी आ गई, तोड़ के भी रखा हमने, इस तरह से भी रखा और पेपर में इस तरह से करके एक पॉलीथीन से इस तरह से कवर करके इस तरह से लगा के हमने इस डिब्बे में डाल दिया है। तो इस डिब्बे में जब हमने देखा कि 3 से 4 महीने हो गए और इस गुड़ को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गुड़ या तो गीले हो जाते हैं या तो आप किसी भी तरह से रखिए, उसमें टिश्यू पेपर में बांध के रखें तब भी गीले हो जाते हैं, पेपर में रखें तब भी गीले हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप की बात करते हैं। हमने लिया है कैस्टर ऑयल और ये कपूर, हमने ये जलाने वाला कपूर लिया है। आप भीमसेनी कपूर मिलता है तो और अच्छा होता है। अब इसमें भी एक टिप हमने किया है, ये चावल के दाने हमने इस तरह से कपूर में रख दिए थे। ये काफ़ी दिनों से रखा है, बिल्कुल भी उड़ा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, नहीं तो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। अब हम इस कपूर को इस तरह से, देखिए पाउडर बन गया फटाफट से, और पाउडर बनाकर इस डिब्बी में डालेंगे, जो कि एक छोटी सी डिब्बी हमने लिया है। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, इसको हम, ये कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल को मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच। जैसे आपने 80 ग्राम कैस्टर ऑयल लिया है तो उसमें 10 ग्राम कपूर डाल दीजिए। मैंने उसी हिसाब से 2 चम्मच ये तेल डाल दिया और एक छोटी सी गोली कपूर की, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको यूज करना है, जैसे कि सबसे पहला तो ये है जिसको बवासीर की प्रॉब्लम है, फिशर जैसी समस्या है,
मोशन टाइट होते हैं या कि पेट नहीं साफ होता है, तो इसको आप अच्छे से अप्लाई करें। आपके गुदा द्वार में, मल द्वार में जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसे आप इस तरह से ज़रूर रखें। अगर आपको परेशानी बिल्कुल ठीक हो गई है या शुरुआती है तो आप इसे दोनों में ही यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो मलद्वार की प्रॉब्लम होगी बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगी। और आप इसे स्किन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फोड़ा फुंसी हो जाता है, कहीं दाने हो जाते हैं, तो वहाँ भी इसे आप लगा सकते हैं। अगली टिप की बात करते हैं टोमेटो केचप। टोमेटो केचप बच्चे फेंक देते हैं थोड़ा सा, तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं, या कि इससे हम एक्सपायर हो गया तो फेंक देते हैं। और टोमेटो केचप इतना यूज़फुल है, जैसे बच्चों ने थोड़ा सा थाली में छोड़ दिया या कि कहीं एक्सपायर हो गया, तो इस तरह से आप देखिए, आप ये जो हमने तांबे की ये प्लेट है पीतल की और तांबे का लोटा, तो इस तरह से हमने बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए आधा चम्मच ही लिया था और उसको इस तरह से मैंने पूरे बर्तन में लगा दिया। तो इस तरह से आप इसे 10 मिनट लगा कर रख दीजिए। उसके बाद आप इसे साबुन से सिर्फ हल्के हाथ से इसे लगाएंगे और धो लेंगे, तो आपकी जो प्लेट होगी ये पीतल और तांबे की बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगी। ये इतना अच्छा है, इतना यूज़फुल है कि इसके सामने पीताम्बरी भी फेल है। तो आप थोड़ा सा केचप लेके अपने मंदिर के बर्तन को बहुत ही अच्छे से, देखिए साफ केचप लेना है थोड़ा सा, आधा चम्मच, और इस तरह से हल्का सा साबुन लगा के और धुल देना है। ये मिनटों में चमक जाता है। टोमेटो केचप आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीतल के बर्तन को चमकाने में कितना मददगार है। बिल्कुल अच्छे से चमका देता है। कितना भी पीला पड़ा बर्तन हो, थोड़ा सा केचप लेना है, उसको लगा देना है, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इतना यूज़फुल है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने ट्राई किया। बर्तन धुलने में थोड़ा सा टच हो गया तो देखा कि ये तो एकदम से साफ़ कर दिया, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। फिर हमने सोचा ये चूल्हे को भी साफ़ कर लेते हैं, बर्नल, गैस का चूल्हा जो होता है उसका बर्नल होता है, तो उसको भी हमने सोचा क्यों ना साफ़ करूं। फिर हमने केचप डाला, फिर थोड़ा सा साफ़ किया, फिर हमने दोबारा फिर सोचा इस तरह से साफ़ करते हैं, थोड़ा सा केचप डाला और फिर उसके ऊपर हमने आटा डाल दिया, गेहूँ का आटा, चावल का आटा, बेसन, कुछ भी आप डाल सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सा हार्पिक, जो कि मैं किचन में रखती हूँ, हार्पिक डाला, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दिया, जो मुझे समझ में आ रहा था मैं डालती जा रही हूँ। इसमें फिर हमने डाल दिया एप्पल साइडर विनेगर, आधा चम्मच, 1 चम्मच, और फिर इसको मैंने छोड़ा नहीं। आप इसे 10 मिनट के लिए अगर छोड़ देंगे तो आपका जो बर्नल होगा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। मैंने इसे टाइम ही नहीं दिया, इस तरह से ब्रश मार कर फटाफट से साफ़ करना शुरू कर दिया। और इस तरह से आटे के ऊपर हार्पिक इसलिए डाला कि डायरेक्ट जब हम हार्पिक को डालते हैं तो हमारा जो बर्तन होता है उसमें दाग छूट जाता है। ये जो हमारा प्लेट है, पूजा की प्लेट है, इसमें लग जाएगा, स्टील के बर्तन में कहीं टच हो जाएगा तो बिल्कुल काला कर देता है। इसलिए हमने आटे का सहारा लिया। सबसे पहले केचप तो साफ़ ही करता है, फिर आटा डाल दिया, फिर हार्पिक डाला। इस तरह से जब आप क्लीन करेंगे तो आपका बर्नल जो होगा बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल बिना मेहनत किए। मैंने गलती की कि मैंने इसे भिगोया नहीं, मुझे झटपट से साफ़ करके लंच भी बनाना था। तो इस तरह से देखिए आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। उसको आप रात भर के लिए छोड़ देंगे या 10 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना रगड़ना पड़ेगा, ना ही घिसना पड़ेगा, और मिनटों में आपका ये बर्नल बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगा। अब देखिए बर्तन भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।